आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आज आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें बताई जानी हैं, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक कल एक वाक़या हुआ जैसे हम आप सभी लोगों से शेयर भी करना चाहेंगे कि चलते फिरते जीवन में आप सभी लोग कभी कभी साइंस का भी मज़ा ले सकते हैं। जैसे कल कांच का एक बर्तन था और उसमें मतलब कांच की एक गिलास को रखा गया, उसमें जो है जब उससे हम डाल रहे थे फॉर्चून का रिफाइन ऑयल और कांच का जो ग्लास था छोटा सा, वो जो है मतलब छूट करके उसी बड़े जार में चला गया और उसको निकालने की मैंने कोशिश की लेकिन निकला नहीं। हमने कहा चलो जब खाली होगा बर्तन तो खुद ही मिल जाएगा, और जब मैंने उसको पूरा भर दिया तो साइड से देखने में मतलब पूरी बॉटल में वो कहीं छोटा सा बर्तन नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैंने इस लाइफ हैक्स को फिर से मतलब रिपीट किया, फिर वही चीज़ें हैं। जिसका रीज़न यही है कि मतलब अगर आप सभी लोग कि किसी कांच के बीकर में और जो है मतलब छोटा सा कोई बर्तन कांच का डालते हैं और उसमें रिफाइन ऑयल भर देते हैं, ठीक है ना, चाहे पाम ऑयल चाहे सोयाबीन ऑयल, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मतलब जो सामान उसके अंदर है, जो कांच का बर्तन छोटा सा उसके अंदर आप डालोगे वो दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ तेल भरा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, कभी कभी प्रैक्टिकल कर लिया करिए मज़ा आता है देखने में। हमने आप सभी लोगों से कहा था ना कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें जब इंडियन बैट्समैन आएंगे तो उनके बैट के जो है हत्थे कपेंगे, और वही स्थिति है। देखिए 150 के अंदर 5 विकेट गिर गए इनके, है ना। तो ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये सिर्फ आईपीएल खेलें वही बहुत है। आईपीएल खेलें और टीम बनाएं ड्रीम 11 पे बाकी और कुछ भी नहीं है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट, आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं। कल खान साहब शायद गए थे वहाँ पे लोक सेवा आयोग, और उनको वही चीज़ें सुनने के लिए मिली हैं जो चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। कई छात्र संगठनों से हम लोग वार्ता करके सारी चीज़ों को स्ट्रेटजी के तहत जो उस कार्य को अंजाम दिया जाता है, ताकि जो भी फैसले हो सकें वो छात्र हित में हो सकें, है ना। और छात्र हित का फैसला सर्वोपरि होना चाहिए, इसलिए जो कार्य होता है उसी के आधार पर किया जाता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोग एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए परेशान हैं, जाहिर सी बात है 4 साल से कोई विज्ञापन नहीं आया है, 18 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो लगभग 5वां साल चल रहा है ना। इन 5 वर्षों में जो आप सभी लोगों को सूचनाएं दी जाती थी कि 6000 एलटी ग्रेड के हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, 10,000 हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं आज बिल्कुल सही तरीके से आप सभी लोगों के लिए काउंटर करूँगा, इसलिए इस वीडियो में आप सभी लोग जरूर अंत तक बने रहें, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या को लेकर के हमेशा ही आप सभी लोगों को गलत सूचनाएं दी जाती रही हैं। कभी समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को 5,000 देखने के लिए मिलता है, कभी 9,000 देखने के लिए मिलता है, कभी 6,000 देखने के लिए मिलता है। आखिर हकीकत क्या है, मैं आप सभी लोगों से बता दूं कि इस संबंध में जब सचिव महोदय से जो है इस पर वार्ता की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 9,500 पद, 9,500 पद केवल एलटी ग्रेड के, ठीक है ना। एलटी ग्रेड के 9,500 पदों का पूरा अध्याचन इनके पास आया हुआ है, लेकिन उसमें 1,315, ठीक है ना, 1,315 पद ऐसे हैं, मतलब ये अध्याचन और पुराने पद दोनों जोड़ करके हैं 9,500, ठीक है। और 1,315 जो नवसृजित पद हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया, केवल एलटी ग्रेड के पद हैं। जीआईसी प्रवक्ता के 465 पद हैं उसमें, ठीक है ना। तो अगर आप मोटा माटी मान लें तो भी 1100 पद आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड के हो गए, ठीक है। एलटी ग्रेड की 1100 हो गए, 450 पद आप सभी लोगों के किसके हो गए, जीआईसी प्रवक्ता के, ठीक है ना। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में पदों को जोड़ा जाता है तो भी पदों की संख्या 10,000 के पार जाती है,
जैसा कि आप सभी लोग पूर्वज जानते हैं, है ना। जब 10,000 के पार जाती है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, जीआईसी प्रवक्ता में 300, 200 या 400 पदों का अध्याचन नहीं है। जीआईसी प्रवक्ता में अक्सर आप सभी लोगों ने सुना होगा कि 3900 पद हैं, 5000 पद हैं, 4000 पद हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ जीआईसी प्रवक्ता पे प्रमोशन भी हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है उस पर, ठीक है ना। तो पदों की संख्या कम हुई है, लेकिन कम होने का तात्पर्य ये नहीं कि 200-300 पद हैं, ठीक है ना। 200-300 पद नहीं है, इसमें आप सभी लोगों को 2850 को ऊपर ही वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। और इतिहास में पहली बार, मतलब गवर्नमेंटेड कॉलेज की हिस्ट्री में पहली बार आप सभी लोगों को जीआईसी प्रवक्ता में इतनी बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसका तात्पर्य है कि जितने भी आप सभी लोगों के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, हिंदी हो गई, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, है ना। इन सभी विषयों में, कला हो गया, गृह विज्ञान हो गया, इन सभी विषयों में आप सभी लोगों को एकदम प्रॉपर कायदे के पोस्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। अक्सर जीआईसी प्रवक्ता में क्या होता है, जीआईसी प्रवक्ता में जो शारीरिक शिक्षा आदि के जो पद होते हैं बहुत कम होते हैं, कॉमर्स साइड के, है ना। तो उसमें भी पदों की संख्या पर्याप्त है। पहली बार आप सभी लोगों को इतिहास जैसे विषय में केवल अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को 105 पद केवल अनरिजर्व कैटेगरी में देखने के लिए मिलने वाले हैं। 105 पद, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है आप सभी लोग खुद ही कंपेयर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को कि अगर 105 पद आप सभी लोग अनरिजर्व कैटेगरी के आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका रेशियो पूरी तरीके से बना लिया जाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र जैसे विषयों में भी आप सभी लोगों को 65 से लेकर के 78 पद अनरिजर्व कैटेगरी में अगर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपकी जीआईसी प्रवक्ता की होने चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा कब तक। सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो द्वितीय प्रतीक्षा सूची है इसके संबंध में अभी तक कोई निर्णय किया नहीं गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो आपने कहा था कि एलटी ग्रेड की पूरी प्रतीक्षा सूची बन चुकी है। मैं जीआईसी प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जीआईसी प्रवक्ता में पहले क्या था कि हिंदी विषय को ही जारी किया जाना था, जो कि कोर्ट के माध्यम से अनएलिजिबल घोषित किए गए थे। उनके पदों पर आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली थी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब 2-3 रिजल्ट क्लियर हुए तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया, अपनी चयन को छोड़ करके उन्होंने दूसरे पदों को ज्वाइन कर लिया। अब जब दूसरे पदों को ज्वाइन कर लिया तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब बहुत सारे पद उसमें रिक्त हो जाएंगे। किसी विषय में आप सभी लोग 2, 4, 5 पद, 6 पद, 10 पद, 8 पद ऐसे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो उन सभी पदों का जो है रिक्त ब्यौरा जब लोक सेवा आयोग के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने निर्णय किया कि क्यों ना 10-11 विषयों का जिन पदों का हमको रिक्तियों की सूचना प्राप्त हो रही है उन सभी पदों पर हम लोग जो है प्रतीक्षा सूची जारी कर दें, किसी का ही भला हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अधिकारी किसी का भला जो है मतलब इतना सोचने के लिए उनके पास ना समय होता है और ना ही वो इतना सोचना चाहते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने नोटिस जारी की थी इसके अकॉर्डिंग आप सभी लोगों के लिए कार्य हो रहा है, ठीक है ना। तो अब एलटी ग्रेड की तो पूरी प्रतीक्षा सूची बन चुकी, ठीक है ना। एलटी ग्रेड की पूरी प्रतीक्षा सूची बन चुकी। अब बारी है आपके जीआईसी प्रवक्ता की। उसी के संबंध में जो अभ्यर्थन वापसी का जो ये मुलम्मा आप लोग सभी लोगों को पहनाया गया था कि अभ्यर्थन वापसी का एप्लीकेशन की जांच हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें, ये सिर्फ प्रक्रिया को डिले करने का एक तरीका है, ठीक है ना। कि अब इन सारी चीज़ अरे चेक क्या करना है, जो जिस ईमेल आईडी से आया है उस ईमेल आईडी पर पूरा उसको वेरीफाई कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का काम है। कौन से ज़्यादा जो है मतलब ईमेल आ ही गए थे, 260 ईमेल आए ही थे, क्या दिक्कत है। उन सारी चीज़ों को तो ओएसडी के जो वहाँ के समीक्षा अधिकारी होते हैं वो बैठेंगे तो फटाफट जो है आधे घंटे के अंदर सब क्लियर ख़त्म, है ना। तो इसमें जो है आप सभी लोगों को 2-3 दिन का समय जाने वाला है। उसके पहले आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड का प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाना है। लेकिन जो चीज़ें आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिल रही हैं कि जुलाई में अंत तक या जुलाई अगस्त में आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसके बाद आवेदन ले लिए जाएंगे। दरअसल प्रक्रियाएं अगर आप सभी लोगों की अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जा रही हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अधिकारी इसको डिले करने की मूड में है। हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का इंतज़ार नहीं करना है, हमें इंतज़ार है सिर्फ और सिर्फ इसी जून महीने का।
ठीक है ना। जब अभी तक अर्हता का विवाद था, चलो ठीक है, अर्हता के विवाद को लेकर के हम लोगों ने बहुत एड़ी चोटी का जो लगाया, तो अर्हता का विवाद समाप्त हुआ। अर्हता का विवाद समाप्त होने के बाद अब आप जो है मतलब विज्ञापन को जारी करने में भी आनाकानी कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा दायित्व बनता है अधिकारियों का। अधिकारीगण ये कह करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमें शासन से पत्र प्राप्त होगा तो हम कर दें। शासन से एलिजिबिलिटी का पत्र इन्हें प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इनकी जो कहते नहीं है कि मतलब मंशा, महत्वाकांक्षा है ना, विद्यार्थियों के प्रति कितनी संवेदनशील है, ये मायने रखता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग ज़्यादा चिंतित ना होइए कि आप लोगों की प्रक्रिया ज़्यादा दिन तक डिले होगी, टेंशन मत लीजिए। हम सभी लोग इसी प्रयास में हैं कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी हो, ताकि इस विज्ञापन के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध हो पाए, ठीक है ना। तो एलटी ग्रेड की पहले प्रतीक्षा सूची को क्लियर कराया जाएगा। प्रतीक्षा सूची को क्लियर कराने के बाद आप सभी लोगों के विज्ञापन आदि को जारी कराया जाएगा। निश्चित होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के होती है कि जब हम संख्या बल में टूटते हैं, है ना, जब हमारे साथ अधिकतर विद्यार्थी खड़े होते हैं तो हमारे अंदर भी एक पावर आती है, एक ऐसी सिंपैथी आती है कि जैसे कि हाँ कोई अपना कोई साथ खड़ा हो। लेकिन जब आप सभी लोग जो है पूरी तरीके से अवॉइड करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों को भी कार्य करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यदि आप सभी लोग ऐसे ही मूक दर्शक बन करके बैठे रहे तो जाहिर सी बात है आगामी समय में जब गजट प्रकाशित होगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो उठा करके भर्ती उठा करके दे दी जाएगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को। अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में एलटी ग्रेड और जीआईसी गई तो पक्का है कि आप सभी लोगों का कल्याण होना तय है, ठीक है ना। क्योंकि उनके जो ड्राफ्ट में जिस तरीके के परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उसकी समीक्षा हो रही है, ठीक है ना। और अगर उन सारी चीज़ों में से किसी 2 या 3 मैटर पे भी सहमति बन गई और उस पर मुहर लग गई, फिर ये जान लीजिए कि आप लोग 4-5 भर्ती 10 भर्ती तो यही झेलेंगे फिर, है ना। तो प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उसका अगर तकलीफ शुरू हो और उसका तुरंत इलाज मिल जाए तो जाहिर सी बात है वो हमेशा ही कारगर होता है। लेकिन अगर पता लगे कि रोग बढ़ गया उसके बाद आप इलाज कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो आप सभी लोग भी सहयोगात्मक रवैया अपनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम कब तक होगा, ये यक्ष प्रश्न है। विद्यार्थियों को ये चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं कि मतलब अगस्त में पेपर होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगस्त में आप सभी लोगों को पेपर होने के चांसेस 99% हैं। क्यों? इसकी एक वजह है। वजह यह है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो शिक्षक भर्ती को लेकर के जो कार्रवाई की गई थी कोर्ट के माध्यम से, ठीक है ना, तो थोड़ी सी गवर्नमेंट ने जो है वो तेज़ी दिखाई, ठीक। और चूंकि जो प्रक्रिया में बदलाव करने का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसके चेयरमैन उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी थे, है ना, उन्होंने जिन जिन प्रक्रियाओं को बदलाव के तहत पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी के भाई सर्वे सर्वा थे, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को लिख करके गवर्नमेंट को दिया है और इस पर समीक्षा चल रही है माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से और न्याय विभाग के अधिकारियों के माध्यम से, ठीक है ना। इस पर बाकायदा समीक्षा चल रही है। उसी के आधार पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को बनाया जाएगा, ठीक है। जो नियमावली आप सभी लोगों की कॉमन तरीके से बनाई गई है। अभी आप सभी लोगों को ये सूचनाएं सुनने के लिए मिली होंगी कि राजकीय विद्यालयों में चाहे डिग्री कॉलेजेस हों चाहे राजकीय विद्यालय माध्यमिक हों, है ना, उन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग ही करेगा। ऐसी कोई प्रक्रिया भी फिलहाल है नहीं, ठीक है ना। अभी ऐसी कोई प्रक्रिया फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज़ें ज़रूर है कि जो ड्राफ्ट में इनको सम्मिलित किया गया था, आप सभी लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अध्यापकों के चयन प्रक्रिया को अपनाने की बात कही गई थी। लेकिन आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि एलटी ग्रेड हो गया या टीजीटी हो गया, इसमें शासन ने स्वयं इंटरव्यू समाप्त कर रखा है, तो इसमें कोई साक्षात्कार तो होने वाला नहीं है, पहला। दूसरा ये पीजीटी में भी अब साक्षात्कार को समाप्त किया जा चुका है। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या ये 2022 की वैकेंसी से होगा? जी नहीं, 2022 की वैकेंसी से आप सभी लोगों का ये मैटर पूरी तरीके से लागू रहेगा, ठीक है ना। आप लोग लिखित परीक्षा देंगे फिर साक्षात्कार देंगे तब प्रवक्ता बनेंगे। लेकिन आगामी समय में जो आप सभी लोगों की भर्तियां होंगी, ठीक है ना, उसमें साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है।
उसमें साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब आप सभी लोगों का पीजीटी में कोई साक्षात्कार नहीं होगा, प्री और मेंस के आधार पे आपको देने के लिए मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर सारे शिक्षकों की भर्ती आप सभी लोगों को नए शिक्षा सेवाचयन आयोग से मिल रही है, जिसका प्रॉपर गठन ही इसलिए किया जा रहा है कि शिक्षकों की भर्ती एक ही आयोग के माध्यम से हो, तो क्या एलटी ग्रेड और जीआईसी अछूता है? क्या डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो अछूते हैं? क्या मेडिकल और टेक्निकल प्रावधिक जैसी संस्थाओं का चयन, अध्यापकों का चयन यहाँ से होगा, तो क्या डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं से छूटे हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों के नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को ही जाएंगी। लेकिन चूंकि अभी नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को बनने और उसकी प्रक्रिया को चालू करने में थोड़ा सा समय है, इसकी वजह से एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को इस बार लोक सेवा आयोग को ही सौंपा गया है। अब बात समझ में आ गई? क्योंकि इस प्रक्रिया को हर हाल में 31 मार्च 2024 के पहले इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, क्योंकि आप सभी लोगों को अप्रैल से तो अधिसूचना देखने के लिए मिल जाएगी लोकसभा चुनाव की, है ना। फिर उसके बाद सारी पार्टियां उसमें व्यस्त, ठीक है। तो इसलिए 31 मार्च के पहले आपकी सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जानी हैं और मुख्यमंत्री महोदय सभी लोगों को बाकायदा कैंप लगा करके ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री और जो है मतलब मुख्यमंत्री अपनी हाथों से ज्वाइनिंग लेटर दें, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से तो कोई सफलता मिलती नहीं है, इसके लिए तो आप सभी लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आप सभी लोगों को जो भी परिवर्तन, चूँकि आईएलटी ग्रेड में आप उस परिवर्तन का सामना कर चुके हो, कोई नई बात नहीं है कि आप लोगों को निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलने वाली है, आप सभी लोगों को जीके जीएस देखने के लिए मिलने वाला है, तो आप सभी लोग घबरा जाओ। आप लोग इन प्रक्रियाओं का सामना एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है ना। तो अगर टीजीटी में ये चीज़ें हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है टीजीटी और पीजीटी में? रही बात आप सभी लोगों के एग्ज़ाम को लेकर के, तो 99% से आप सभी लोगों के एग्ज़ाम अगस्त महीने में टीजीटी और पीजीटी के होंगे, ठीक है ना। और जुलाई में जुलाई लास्ट तक आप सभी लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस के, है ना, उसकी हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के माध्यम से उस परीक्षा को जुलाई लास्ट तक कराने की पूरी प्रबल संभावना दिख रही है। क्योंकि जो नया शिक्षा सेवाचयन आयोग है, इसके गठन की, इसके नियमावली की, इसकी अधिसूचना की, इसके अध्यादेश की जो प्रक्रिया है वो 15 जून के बाद से स्टार्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद सदस्यों की नियुक्तियाँ, फिर अध्यक्ष की नियुक्तियाँ, फिर सचिव, उपसचिव, परीक्षा नियंत्रक, इन सभी लोगों की नियुक्तियाँ फटाफट होगी और आप लोगों की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक लागे लपेटे जो है आप सभी लोगों का बीएड बनाम बीटीसी का इसका फाइनल ऑर्डर भी आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। और जैसे ही ये ऑर्डर आता है, आप सभी लोगों की टीईटी आदि की और सुपर टेट वगैरह की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। सूचना प्राप्त हुई है कि जो सुपर टीईटी की जो प्रक्रिया है उसमें आप सभी लोगों को जो एकेडमिक देखने के लिए मिलता था 40%, 60%, इसी का रेशियो लेकर के मेरिट बनाई जाती थी, आप सभी लोगों को याद होगा। मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि अब पूरी तरीके से एकेडमी को हटा दिया गया है। पूरी तरीके से जो नियमावली बनाई गई है ना, जो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो बना करके दिया है, उसमें कहीं भी आप सभी लोगों को अब एकेडमिक मेरिट देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी भाई बहन पूछ रहे थे कि भैया क्या ये भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है? जी नहीं, रद्द नहीं हुई है, ये बस ठंडे बस्ते में चली गई है। इसकी प्रक्रिया आप सभी लोगों को जुलाई में ही कंप्लीट होती हुई दिखेगी, क्योंकि 20 जुलाई तक हाई कोर्ट का एक आर्डर आने वाला है। 20 जुलाई के बाद जैसे ही आर्डर ओपन होगा आएगा, आप लोगों की ये प्रक्रिया को केवल और केवल 2 से 3 दिन के भीतर कंप्लीट करा लिया जाएगा। निश्चिंत हो जाइए, इससे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। बात करते हैं आप सभी लोगों के 2016-2021 टीजीटी पीजीटी के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है ना, कहते नहीं कि मतलब बार बार वही चीज़ें को फेंटना अधिकारियों की एक नियति बन चुकी है ना। तो अधिकारियों की जो नियति बन चुकी है, आज उसी पर प्रकाश डालते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के पदों का पूरा ब्यौरा इनको प्राप्त हो चुका है। फिर से उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा। फिर अब वही चीज़ें हैं कि फिर से नियुक्तियाँ कितनी लोगों ने छोड़ी, कितनी लोगों ने पकड़ी, फिर से बताइए, है ना। अब बताने के बाद क्या है कि इनको हर हाल में इस प्रक्रिया को आज 10 जून से इनको जो है लिस्ट बनानी आरंभ करनी है,
ठीक है ना। और 2016-2021 टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। तो आप लोगों की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया बताई गई थी कि 31 जुलाई के पहले पहले कंप्लीट कर दी जाएगी, वो एकदम रियल है और ऑथेंटिक है। ठीक है ना। आप सभी लोगों को तकरीबन 1.25 महीने और इंतज़ार करना होगा, ठीक है, इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए। तो निश्चित होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन की भी आप सभी लोग पूरे मनोयोग से तैयारियां करें, क्योंकि आप लोगों को एक नया और बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर होगा। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया इसकी वैकेंसी कब तक आएगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जून लास्ट तक चेयरमैन आ जाएंगे, ठीक है, और चेयरमैन के आने के बाद आपकी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो विज्ञापन मान करके चलिए कि आप सभी लोगों को जुलाई में ही देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। और बाकी सारी जो है फील्डिंग कंप्लीट की जा चुकी है। आपके जितने भी भर्ती संस्थान हैं वो सारे के सारे प्रेफर कर रहे हैं यूपी से बाहर की एग्ज़ाम फर्मों को, है ना। तो थोड़ी सी इसमें धांधरबाजी की शिकायतें थोड़ी कम हो जाती हैं, ठीक है, और सारी चीज़ों को इस बार पूरी तरीके से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना होने पाए। जैसे आप सभी लोगों को टीजीटी के साथ पीजीटी, एलटी के साथ जीआईसी, वैसे यूपी कांस्टेबल के साथ यूपीएसआई की वैकेंसी ये कॉमन देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों की पूर्वत घोषित एग्ज़ाम तिथि अर्थात वीडियो री एग्ज़ाम को उसी तिथि पर कराने चल रहा है, मतलब जून लास्ट में आप सभी लोगों को ये परीक्षा आयोजित होती हुई दिखेगी। एडमिट कार्ड वगैरह लगभग कार्य संपादित हो गया है, एक आध दिन और लगेगा, 1-2 दिन आप लोगों का एडमिट कार्ड पूरी तरीके से एकदम टनाटन हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। और 14-15 तारीख तक आप लोगों के एडमिट कार्ड अपलोड भी कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और दिनश सेवाचयन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। और एक खास प्रस्ताव आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप सभी लोगों के पीईटी पे लगभग सहमति बन चुकी है 60 to 65% की मिनिमम कट ऑफ पे। मतलब अगर कोई विद्यार्थी 60 से 65% की कट ऑफ के दायरे में आता है तो वो आने वाली जिस भर्ती में वो एलिजिबल है, ठीक है ना, उन भर्तियों में वो पार्टिसिपेट कर सकेगा, चाहे उसमें संख्या 40% जाए, चाहे 80% जाए, चाहे 100% जाए, ठीक है ना। मतलब वो विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और हम लोग भी यही चाहते थे कि आप सभी लोगों का जो है भला हो सके, और ये भला हो भी रहा है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और आगामी समय में आप सभी लोगों को 2 और बड़ी वैकेंसीज देखने के लिए मिलने चल रही हैं, जिसकी तैयारियां यूपी ट्रिपल एससी ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों को ये विज्ञापन वीडियो एग्ज़ाम के बाद ही देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि जुलाई में आप सभी लोगों को पीईटी का विज्ञापन जारी किया जाएगा।